अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहनों, आज का आगाज़ भी हमारा हो रहा है सुबह के साथ। बहुत सारी बहनों के सवाल थे कि इतना छोटा सा किचन जिसका सिर्फ एक ही स्लिप है और आप इस किचन को हमेशा इतना साफ़ सुथरा कैसे रखती हैं। आपकी वीडियो भी बन रही होती है, आप बहुत सारे खाने भी बना रही होती हैं, बहुत सारी शूट भी यहीं करती हैं, फिर भी आपका किचन हर वक्त चमकता दमकता कैसे रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी आसान सी टिप्स जिससे हम अपने छोटे से किचन और छोटे से घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं और किस तरीके से साफ़ सुथरा रख सकते हैं, जबकि आपका घर जो हो वो सिर्फ एक कमरे का हो और किचन बिल्कुल छोटा सा एक स्लिप वाला हो। तो आप इन सब चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रख सकती हैं, ये सब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया लास्ट वीडियो को पसंद करने का, लाइक करने का और इतने ज़बरदस्त से कमेंट्स करने का। तो प्यारी बहनों, सबसे पहले जो होता है एक चीज़ का ख्याल रखना। अक्सर हम बड़ी-बड़ी चीज़ों के चक्कर में छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। अगर मैंने यहाँ स्लिप पर एक 300 रुपए की प्लास्टिक शीट चिपकाई हुई है मार्बल वाली, ताकि स्लिप जो टूटा हुआ है, जगह-जगह से क्रैक आए हुए हैं, वो वीडियो में बुरे ना लगें। तो अब मुझे इस स्लिप को सँभालना भी मेरी ही ज़िम्मेदारी है। अक्सर मैं रोटी बेलती हूँ तो इस स्लिप में बार-बार जो शीट है उसमें चिपकती है और रोटी चिपकने की वजह से अक्सर शीट जो है उसमें बारीक-बारीक से सुराख होते हैं और फिर शीट जो है मेरी फटना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मैं लेकर आ गई हूँ ये सिलिकॉन का 300 रुपए का जो हमारा रोटी का मैट होता है। और सबसे आसान बात ये है कि इस पर आराम से मैं रोटी बेलती हूँ और इसको दोबारा कपड़ा मारती हूँ, तय करके वापस रख देती हूँ। ये जगह भी नहीं घेरता, क्योंकि मुझे किचन के लिए हमेशा ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो जगह ना घेरे। इसकी जगह अगर आपके पास पेनाफ्लेक्स का कोई भी पीस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं अपनी स्लिप के ऊपर रोटी बेलने के लिए, रोटी पकाने के लिए। तो फिर यहाँ मुझे सिलिकॉन का ये इसलिए सही लगा कि मैं इसको आराम से तय करके रख देती हूँ और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, यानी ये सालों चल जाएगा। ये ऐसा नहीं कि मैंने आज लिया और 3-4 दिन बाद ये ख़राब हो जाएगा। चीज़ें ख़राब नहीं होती, मसला ये होता है कि हम चीज़ों की देखभाल नहीं करते। चीज़ें सस्ती हों या महंगी हों, अगर आप उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके नहीं रखेंगे, तो वो चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी, चाहे वो 10 रुपए की हो या 10,000 की हो। तो यहाँ मैंने अपनी शीट को बचाने के लिए, ताकि ये साल 2 साल आराम से निकाले, तो फिर मैं 300 रुपए का ये सिलिकॉन का छोटा-सा मैट लेकर आ गई हूँ। बड़ा भी मिलता है, इसमें 500 रुपए का भी है और 750 रुपए का भी है। तो यहाँ मैं जो लेकर आई हूँ ना, वो स्मॉल साइज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा स्लिप छोटा है। तो मेरे स्लिप के हिसाब से ये जो मेरा सिलिकॉन का मैट है ना, ये बिल्कुल सही है। तो बस यहाँ मैं जो फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ, रोटी बनाने के बाद जो है फिर मैं इसको दोबारा साफ़ करके तय करके रख दूँगी। और सबसे दूसरी मेन बात ये होती है कि जब आप हाथ के हाथ चीज़ों को साफ़ सुथरा रखती हैं, चीज़ों को अपनी जगह पे रखती हैं, तो चीज़ें फैलती ही कम हैं। और जब आपके छोटा घर हो तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। दूसरी सबसे अहम बात प्यारी बहनों, आप अपने किचन के जो रैक हैं उसके अंदर कम से कम सामान रखें। जितने अफराद हैं कोशिश कीजिए बस उतना ही सामान हो। हमारे घर में हम 2 अफराद हैं, तो मैंने 2 कप, 2 चम्मच, 2 प्यालियाँ, नहीं चम्मच तो मैंने स्टैंड में रखे हुए हैं, लेकिन जैसे 2 कप रखे हुए हैं, प्लेट्स कम रखी हुई हैं। यानी अगर अफराद कम हैं तो कम से कम सामान रखने की कोशिश कीजिए। आप जितना बर्तनों का ढेर लगा देंगी ना अपने किचन में, आपका किचन इतना ओवरलोडेड लगेगा, आपको जगह कम मिलेगी और देखने में भी ना बहुत गंदी लुक देता है। यानी साफ़ सुथरा और स्पेस वाला जो किचन होता है ना, वो देखने में भी आँखों को अच्छा लगता है और उसकी सफाई करना भी बहुत आसान हो जाती है। जब आपकी सारी चीज़ें एक कॉर्नर पे साइड में लगी हुई होंगी या ऊपर इस तरीके से रखी हुई होंगी, जो पुराने स्टैंड लगे होते हैं, शीट बिछा के उसके ऊपर रख दें, तो फिर आपको क्या होगा, आपको डस्टिंग करना, चीज़ों को अपनी सफाई करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब कम सामान होगा तो आप रेगुलर भी एक-एक बर्तन को भी अपने साफ़ करके रख सकती हैं और वो देखने में भी अच्छा लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कुछ चीज़ों के हमारे पास जो है वो जार नहीं होते, तो फिर छोटे-छोटे जो इस तरह के बॉक्स वगैरह हमारे पास पड़े होते हैं या छोटे कंटेनर होते हैं, तो शॉपर्स में उन चीज़ों को रख के इन कंटेनर के अंदर रख के एयर टाइट कर दीजिए। बजाय इसके कि आप जगह-जगह शॉपर या जो थैलियाँ हैं वो बाँध-बाँध के रखें और एक गंदा और मेसी सा लुक आए आपके किचन का, तो इससे बेहतर है कि आप एक जार के अंदर ही या एक कंटेनर छोटा-सा, जो भी डब्बा आपके पास मौजूद हो, ये सारे शॉपर्स को उनके अंदर करके उसको एयर टाइट करके बंद करके रख दें। इससे कम से कम आपकी चीज़ें जो हैं वो फैली भी नहीं रहेंगी और जो भी चीज़ ख़त्म हो जाए, अगर उसका जब डब्बा मौजूद है, उसका जार, बॉटल कुछ भी मौजूद है, तो कोशिश कीजिए कि सारे सामान को उसकी अपनी जगह पे, अपनी बर्तनों में, उसकी यानी अपनी बोतलों में या जार में डाल के ही रखिए।
अच्छा, इस तरह के जो मैट्स हैं मैंने आपको पहले दिखाए थे कि ये 100 रुपये के 5 मिल गए थे मुझे। बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी भी है। लुंडा बाज़ार से, ये सस्ता बाज़ार से आपको आराम से ये चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपका इस तरह का एक स्लिप वाला किचन है तो ये जो मैट्स है ना, ये आपके किचन मैट्स, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये आपको किचन को जो मैसी या गंदा सा जो हो जाता है ना, उसको ख़राब होने से बचाएंगे। जब भी आप आटा गूंदें तो इस तरह के मैट्स को बिछा लें ताकि आपकी शीट ख़राब ना हो। अगर आपके मार्बल का कोई स्लिप लगा हुआ है तो वो ख़राब ना हो, या अगर आपने पेनाफ्लेक्स लगाया वो ख़राब ना हो। और फिर उसके बाद क्या है, आप उसको ऐसे तय करके वापस रख दें। और इसी तरीके से अगर आप अपने किचन के पास इसको बिछा रही हैं तो आपका जो किचन है वो ज़्यादा, जो स्लिप है आपका वो गीला ज़्यादा नहीं होगा, और आप बर्तन धो धो के यानी वॉश करके इसके ऊपर भी रख सकती हैं। रैक में लगाना चाहे रैक में लगा दें, लेकिन इससे क्या होगा, आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। और जो आपके किचन के जो आपका सिंक के पास पानी सा भरा रहता है ना आपके स्लिप के पास, वो भी नहीं होगा। और रात को आपने इसको वॉश करके डाल देना है, सुबह तक ये सूख जाएंगे और फिर आप दोबारा इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा प्यारी बहनों, एक और अहम चीज़ जिसका अक्सर हम लोग ख्याल नहीं करते, हमारी जो साफ़ी होती है, जो सफाई का हमारा कपड़ा होता है किचन का, उसको हम गौर नहीं करते उसके ऊपर। वो इतना ज़्यादा गंदा और अजीब सा चिकनाहट वाला हो जाता है कि वो देखने में इतना गंदा लग रहा होता है। अब आप ये देखिए, जिस चीज़ से हम सफाई कर रहे हैं वो कपड़ा ही इतना गंदा है, तो वो हमारे किचन को क्या साफ़ करेगा। तो कोशिश कीजिए, अगर रेगुलर नहीं कर सकती, वैसे तो रेगुलर ही कोशिश कीजिए, अगर नहीं कर सकती तो तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा अपने इन सारे कपड़ों को अच्छे तरीके से सर्फ़ वाले पानी में, किसी प्याले में, टब में भिगो के रख दीजिए। 2-3 घंटे के लिए इनको छोड़ दीजिए। चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर सकती हैं, इससे इसकी चिकनाहट भी कम हो जाएगी। और जनाब, अब आ जाते हैं हम किचन फ्लोर क्लीनिंग, यानी किचन के फ़र्श की सफाई। वो तो तकरीबन सारी लेडीज़ रोज़ाना ही करती हैं। रात में तकरीबन ज़्यादातर मेरी बहनें, मुझे उम्मीद है कि अपने घर का जो किचन का जो फ़र्श है वो साफ़ करके उस पर वाइपर लगा कर ही सोती होंगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सादे पानी से रोज़ाना किचन को धोती हैं तो कोशिश कीजिए कि हफ़्ते में 2 मरतबा ज़रूर सर्फ़ के पानी से, यानी सर्फ़ डाल के और खूब अच्छे तरीके से झाड़ू से अपने फ़र्श को ज़रूर साफ़ कीजिए। इससे क्या होता है, अक्सर बेशतर कभी चिकनाई के दाग इस पर लगे हुए होते हैं, कभी हमारी जो स्लीपर्स होती हैं वो गंदी होती हैं, उसके निशान इस पर पड़ जाते हैं। हम रेगुलर पानी से तो धो रहे होते हैं, लेकिन जब आप सर्फ़ डाल के इसको धोएंगी ना तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जो टाइल्स है ना उसमें कितनी शाइनिंग आ गई है। यहाँ मैंने पहले सादे पानी से इसको धो लिया था खूब अच्छी तरह, अब मैंने इसके अंदर सर्फ़ डाला है और मैं झाड़ू से खूब अच्छी तरीके से इसको रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह चिपकी है वो साफ़ हो जाए। और देखिए, आपको खुद महसूस होगा जब आप सर्फ़ के पानी से, यानी सर्फ़ से एक दफ़ा अपने फ़र्श को वाइप आउट करेंगी, यानी धोएंगी, तो आपको पहले में और बाद में फ़र्क महसूस हो जाएगा। यहाँ पे जब मैंने सर्फ़ के पानी से फ़र्श को अपने धोया ना, तो देखिए मेरे जो मार्बल लगा हुआ है ना उसमें कितनी शाइनिंग आ गई और काफ़ी हद तक यानी वो चमकना शुरू हो गया। धोती तो मैं भी रोज़ाना ही थी, लेकिन जब हमने सर्फ़ के पानी से धोया तो उसकी थोड़ी सी शक्ल जो है वो और निकल कर आ गई है। आपके किचन पे मार्बल लगा है या टाइल्स है या सीमेंट का फ़र्श है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। असल चीज़ होती है आपकी सफाई। जब आप सफाई रखेंगी तो वो आपका जो सीमेंट का फ़र्श है ना वो भी साफ़ सुथरा और चमकता हुआ लगेगा। और अगर आप सफाई ना रखेंगी तो कितने ही महंगे टाइल्स या मार्बल आपके घर में लगे हुए हों, वो आपको एक गंदा और मेसी लुक ही किचन का नज़र आएगा, और उन महंगे टाइल्स का और मार्बल का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके किचन के ऊपर। यहाँ देखिए, मैंने बिल्कुल छोटी सी जगह है मेरे किचन की, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना छोटा सा फ़र्श है। उसको भी मैंने एक दफ़ा सादे पानी से धोया, फिर मैंने उसको सर्फ़ डाल के खूब अच्छी तरीके से धोया, और आखिर में मैं उस पर वाइपर लगा रही हूँ इस तरीके से, ताकि हमारा जो फ़र्श है खूब अच्छी तरह साफ़ सुथरा और चमकता हुआ हो जाए। तो बस हमारा साफ़ सुथरा छोटा सा एक स्लिप का जगमगाता हुआ किचन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की टिप्स आपको अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगी हों तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।